सबसे बड़ा सवाल है जो हम लोग खुद से खुरुज ओधा, नकल कफ़ाला, वीज़ा इशू, खुरुज निहाई और अपना एग्रीमेंट चेक करेंगे। ये सब करेंगे कैसे? इसके लिए दो एप्लीकेशनों का नाम बताया गया है। पहली है अपशर और दूसरी है क्यूआ। इन दोनों एप्लीकेशनों को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेना है, जिसे आप यूट्यूब पे मौजूद बहुत सारी वीडियो को देखकर आसानी से सीख जाएंगे। हाय फ्रेंड, व्हाट्सअप, मरहबा। जैसा कि आप लोगों को पता है, 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में नया लेबर कानून लागू हो चुका है। इस कानून से जुड़ी दो मेजर बड़ी अपडेट आई हैं। पहली अपडेट वीज़ा इशू को लेकर है। अब आप अपनी वीज़ा खुद से इशू कर सकते हैं अपशर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके। और दूसरी अपडेट है सऊदी अरब में रहते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में बताई गई इन दोनों अपडेटों को बारीकी से समझें, नहीं तो आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिट रीएंट्री वीज़ा इशू को लेकर। एग्जिट रीएंट्री वीज़ा लगाने के लिए पहले क्या होता था, आप कंपनी में अप्लाई करते थे और कंपनी आपके लिए रीएंट्री वीज़ा इशू कर देती थी और आप छुट्टी चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप खुद अपनी छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं अपशर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके। ये तरीका खुद लेबर ऑफिस की तरफ से बताया गया है। तो ये बात साफ हो जाती है, आप अपनी छुट्टी अब खुद लगा सकते हैं। आपको कफिल या कंपनी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खुरूज होदा के लिए जो शर्तें पूरी होना चाहिए वो हम इस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है आई बटन पे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप छुट्टी के लिए अपशर मोबाइल एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो तुरंत कंपनी के पास भी एक नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा, जिससे कंपनी या आपके कफिल को पता चल जाएगा आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। अब कंपनी के पास 10 दिन का टाइम होगा आपकी छुट्टी अप्रूवल करने का। अगर 10 दिन तक आपकी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और आपकी छुट्टी कंपनी ने अप्रूवल नहीं की है, मंजूर नहीं की है, तो 11वें दिन आप अपने लिए सिंगल एग्जिट रीएंट्री वीज़ा 30 दिन का अपने लिए खुद लगा सकते हैं। और आप जब ऐसा करेंगे, जब आप अपनी वीज़ा लगाएंगे, तो कंपनी के पास कोई भी राइट, कोई भी हक नहीं होगा आपकी वीज़ा को कैंसिल करने का। लेकिन आपको एग्जिट रीएंट्री वीज़ा लगाने के लिए ये ध्यान रखना है, आपके कॉन्टैक्ट आपकी कंपनी के साथ होना ज़रूरी है और वो भी वैलिड कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो आपका कॉन्टैक्ट आपकी कंपनी के साथ ख़त्म हो गया है और अब आप वीज़ा लगा रहे हैं। आपके एग्रीमेंट में टाइम होना ज़रूरी है, जिसके बाद आप एग्जिट रीएंट्री वीज़ा खुद से लगा सकते हैं। और जो रूल पहले थे वो भी चलते रहेंगे। कंपनी भी आपकी वीज़ा लगा सकती है। अगर आप अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कंपनी भी आपकी वीज़ा लगा सकती है। इसमें एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। पहले क्या होता था, अगर हम एग्जिट रीएंट्री वीज़ा पर गए और उस कंपनी में वापस नहीं आए, तब हम 3 साल के बाद दूसरी कंपनी में आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप छुट्टी गए और वापस नहीं आए, जबकि आपका कॉन्टैक्ट अभी आपकी कंपनी के साथ वैलिड है, और आप छुट्टी ख़त्म होने के बाद अपनी कंपनी में वापस नहीं आए, तब याद रखें और ध्यान रखें, सऊदी अरब में आप हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिए जाओगे। पूरी ज़िंदगी आप दोबारा सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर पाओगे, मतलब लाइफ टाइम सऊदी अरब में बैन हो जाओगे। दूसरी कंडीशन में, जब आप इंडिया या अपने वतन छुट्टी गए और किन्हीं कारणों से किसी दिक्कत और परेशानी की वजह से आप वापस नहीं आ पाए, तो याद रखें आपकी कंपनी के पास ये पूरा राइट, हक और अधिकार होगा। कंपनी चाहे तो आपकी वीज़ा एक्सचेंज करे, कंपनी चाहे तो ना करे। कंपनी चाहे तो आपकी वीज़ा में टाइम बढ़ाए, तारीख बढ़ाए, कंपनी चाहे तो ना बढ़ाए। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जिट वीज़ा के बारे में। पहले क्या होता था, जब हम कंपनी छोड़ते थे, कंपनी को रिज़ाइन देते थे, कंपनी अपने हिसाब से या तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं करती थी और कंपनी हमें बेवजह की बातों में उलझाकर रखती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए एग्जिट वीज़ा के लिए। कंपनी के पास 10 दिन होंगे उसे रिन्यू समीक्षा करने के लिए। अगर कंपनी 10वें दिन अप्रूवल नहीं कर पाई तो आप 11वें दिन एग्जिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टाइम 15 दिन होगा। मतलब अब आपको 15 दिन के अंदर ही सऊदी अरब से जाना होगा। अब ये भी बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात है, अगर एग्जिट वीज़ा के 15 दिन पूरे होने के बाद भी आप सऊदी अरब से नहीं गए, तो अब आपको 1000 रियाल का जुर्माना भरना होगा। उसके बाद आप अपना खुरूज ओहदा ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन आपकी आईडी, आपका अकामा वैलिड होना चाहिए।
अगर आपका अकामा वैलिड नहीं है तो आपको पहले अपना अकामा रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके बाद खुरूज ओहदा ख़त्म कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं सऊदी में ही रहते हुए अपनी कंपनी को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। अगर आपको कंपनी ट्रांसफ़र करना है तो आपको मौजूदा कंपनी में 12 महीने पूरे करना होंगे और अपने एग्रीमेंट में जितना नोटिस पीरियड लिखा है 1 महीना 2 महीना, उसे भी आपको फुलफिल करना होगा। और याद रखें, इससे पहले जो अपडेट आया था जिसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें बताया गया था अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, कंपनी या कफिल ने अभी तक आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और आपको 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आप बिना कंपनी के परमिशन के कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये नया कानून डोमेस्टिक वर्करों पर लागू नहीं होगा। जैसे प्राइवेट ड्राइवर, गार्डन क्लीनर, डोमेस्टिक वर्करों पर यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जो एग्रीमेंट हमारे और कफिल के बीच में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो अच्छे से उसे पढ़ लें। इस कानून के आने के बाद मुझे लगता है 2 चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला, एग्रीमेंट की डेट कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। दूसरा, जो नोटिस पीरियड होता है वो जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। जैसे कहीं 2 महीने होता है, कहीं 3 महीने, कहीं 1 महीने। वो इसलिए अगर आपको कोई कंपनी छोड़ना है, जितना आपका नोटिस पीरियड कम होगा, मिसाल के तौर पे अगर आपका नोटिस पीरियड 1 महीना है तो 1 महीने का नोटिस देके आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका नोटिस पीरियड ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं आपको कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला, एग्रीमेंट की डेट कब से शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है, कहीं आप 10 साल के लिए बुक तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जितना आपके नोटिस पीरियड में टाइम कम हो उतना आपके लिए बेहतर है।